के प्रोटेक्शन के लिए लिया जाने वाला सप्लीमेंट के बारे में। हृदय का ये प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट, हृदय अगर देखा जाए तो बहुत पुराने जमाने से, मतलब राजा महाराजा वाले जो मोनार्की के सिस्टम के दौरान, मतलब जब राजा महाराजा का शासन चलता था उस दौरान भी इसका इस्तेमाल कई जगह पे किया जा गया था। इसके प्रमाण हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भावप्रकाश संहिता जैसी अमूल्य रत्नों में देखने को मिलती है। करते थे क्या थे, जो लोग तत्पर अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा फुर्तीलेपन की लाइक प्रैक्टिस या अभ्यास करते थे, मतलब जैसे सेना, युद्ध और घुड़सवारी जैसे कोई भी एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, उन सभी को हृदय की मांसपेशियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एडिशनली करनी पड़ती थी। तो इसीलिए कुछ ट्रेडिशनल और समुदाय के अभ्यास के दौरान इसी अर्जुना छाल से गरम करके डिकॉक्शन, काली चाय जैसा एक सम्मिश्रण इस्तेमाल करते हुए कई सारे प्रामाणिक स्रोत में देखा गया है। ये तो होगी आयुर्वेदिक आइडियोलॉजी की बात। अभी हमने जैसे बोला मॉडर्न साइंटिफिक और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से उसको तराशा गया है कि क्या इसमें सत्यता मौजूद है या एवं ही लोग इस्तेमाल करते थे। तब हमें पता चला उसके अंदर या अर्जुना छाल के अंदर नेचुरली और अंदरूनी तरीके में पाई जाती थी अर्जुनोलिक एसिड, फ्लावोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और मिनरल्स। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, नाम को लेके घबराना और डरना बिल्कुल नहीं है। नाम में कुछ नहीं छिपा, कारण में ज्यादा कुछ छिपा हुआ है। अर्जिनोलिक एसिड, फ्लावोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड बार बार बोलने से ऑटोमेटिकली मुंह पे आ जाएंगे। घबराने की बात नहीं मैम, अंग्रेजी के शब्द है, मुंह पे नहीं आते, बोलने में घबराहट बेचैनी होती है, लेने से डर लगता है, बिल्कुल मत लीजिए। लेने के लिए कौन बोलता है, सिर्फ बताइए कहाँ कहाँ मदद करता है, दैट्स ऑल्सो इनफ। अर्जुनोलिक एसिड जैसे कंपाउंड करते क्या है, हृदय मांसपेशी का काम क्या होता है, हृदय की मांसपेशी 24 घंटे धड़कता रहता है, ऐसे स्पॉन्ज की तरह इलास्टिसी, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, यही इलास्टिक काम करता रहता है। अर्जुनोलिक एसिड का इस्तेमाल उसी संकीर्ण और उसको बढ़ाना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन दोनों के व्यवहारिक इस्तेमाल में बढ़ोतरी और हृदय की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है, ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, हृदय की मांसपेशियों में कोई दरार ना आए। साथ साथ फ्लावोनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे कंपाउंड करते क्या है, देखो आप जो सोफे चेयर पे या गद्दे पे सोए हुए हो, बैठे हुए हो, जो भी कर रहे हो, उसके अंदर भी थोड़े बहुत स्प्रिंग लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे होता रहता है। और उसी गद्दे के अंदर भी अगर स्प्रिंग भी नहीं लगे तो रुइयां होगी, तो रुइयां भी कई बार इकट्ठे होके उसकी इलास्टिसिटी या उसके खिंचाव तनाव को वजह से रुक जाती है या रिजिड हो जाती है। वो भी कितने 10-12 साल के अंदर। आप सोच सकते हो हृदय की मांसपेशी साल दर साल पूरे बचपन से लेके पैदा होने से वक्त से लेके 60-70 साल तक धड़कते रहते हैं। इसके अंदर भी दरारें आएंगी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से कबाड़ कचड़े को दूर और सुरक्षित रखने के लिए फ्लावोनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मिनरल्स जैसे कि आयरन और आपके अंदर पोटाशियम के तत्व खून को पतला और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो इन्हीं सभी की आदतों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी दिल में ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आती होंगी, जिनकी दिल की बीमारी के चांसेस बढ़ रहे होंगे, मोटापा जैसी परेशानियों के अंदर वजह से दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसी मात्रा या चर्बी की मात्रा बढ़ती हुई नजर आती होगी, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ती हुई नजर आती होगी, इन सभी लोगों के लिए अंडर साइंटिफिक सुपरविजन ये कुछ एथनोफार्माकोलॉजी, आयुर्वेदा और फाइटोमेडिसिन के ऊपर कहे गए ह्यूमन ट्रायल
कोलेस्टेरॉल गुजर चुका है, तो अर्जुना एक्सट्रैक्ट प्लस ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन दोनों ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा देने में मदद करेंगे। अर्जुना एक्सट्रैक्ट दिल की मांसपेशियों को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा, और ओमेगा 3 खून को पतला करने के साथ साथ